सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वही सच्चा नाम है, वही सबका शाश्वत गुरु है। सनामी पुरुष तैयार किए गया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब देश विदेश जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उस मालिक की दया आप सबके हो। आप सबकी सहायता करें, पूरे विश्व में शांति हो, सबका विकास हो। आज हम लोग गुरु महाराज कबीर साहब के एक भजन पे चर्चा करेंगे। साधो शब्द साधना कीजिए। साधुओं शब्द की साधना करो। किस शब्द की साधना करो? आज हम लोग इस पर विचार करेंगे। साधो शब्द साधना कीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। जेहि शब्द ते प्रगट भये सब। जेहि शब्द से प्रगट भये सब। सोई शब्द गहि लीजै। सोई शब्द गहीजे। साधो शब्द साधना कीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि साधुओं सबसे जो अच्छी साधना है वो शब्द की साधना है। अब संतों की भाषा में शब्द क्या है और कहाँ है? तो आपके सिर के भीतर जो चेतना का मूल स्रोत है उसी को गुरु महाराज कहते हैं शब्द। तो कहते हैं हर एक के शरीर के भीतर, सिर के भीतर चेतना का केंद्र है और वहाँ पे लीन होकर शब्द की साधना करनी चाहिए। तो चेतना में लीन होने के लिए गुरु महाराज क्यों कहते हैं? तो कारण बताते हैं। जे ही शब्द ते प्रगट भय सब, सो ही शब्द गहि लीजिए। कह रहे हैं चेतना का विस्तार ही ये सृष्टि है। चेतना से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, शब्द से ही सब कुछ, सारी सृष्टि, जितने जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब शब्द का ही पसारा है। और शब्द क्या है? चेतना का मूल स्रोत जो हर एक के सिर के भीतर है। आगे उस पर और हम चर्चा करेंगे। शब्द ही गुरु शब्द सुनि शिष्य भय। शब्द ही गुरु शब्द ही सुनि शिष्य भय। शब्द सो बिरला बूझै। शब्द सो बिरला बूझै। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म। जेहि अंतर्गति को सूझै। जेहि अंतर्गति को सूझै। साधो शब्द साधना कीजै। साधो शब्द साधना कीजै। तो कह रहे हैं कि शब्द से ही गुरु प्रकट होते हैं और गुरु की वाणियों को सुन सुन करके शिष्य भी शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कहते हैं कि
शब्द के जो जानकार है वो गुरु हैं, और उनके श्रीमुख से जो वाणी सुनते हैं वो शिष्य है। लेकिन कह रहे हैं कि शब्द सो बिरला बूझे। वास्तव में जो शब्द है उसको कोई ही समझ पाता है, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक। कहते हैं शब्द सो बिरला बूझे। वास्तव में जो शब्द है उसको कोई बिरला ही समझ पाता है। दीक्षा के समय सुमिरन भजन दिया जाता है। सुमिरन मन को एकाग्र करने के लिए, और भजन में नाद सुना जाता है। तो जब हम नाद सुनते हैं तो नाद कहाँ से आ रहा है? नाद कहाँ से आ रहा है सिर के भीतर? जब हम उस मूल स्रोत पे जाते हैं तो उसको संत शब्द कहते हैं। तो शब्द से ही सारी सृष्टि निकली हुई है, शब्द से ही जो है धुन, और शब्द से ही जो है नाद में निकलता है। तो कहते हैं कि वही वास्तव में सतगुरु है, और वही एक अच्छा शिष्य है जो भीतर के शब्द को पकड़ लेते हैं, जो हमारे आज्ञा चक्र में सहस्रार और सहस्रार से ब्रह्मानंद तक के बीच में जो शब्द है, उस शब्द तक जो पहुंच जाते हैं वही वास्तव में जो है ब्रह्मलीन होते हैं, और वही वास्तव में जो है परमात्मा को समझ पाते हैं, वही निज स्वरूप भी समझ पाते हैं। आगे कह रहे हैं शब्द वेद पुराण कहत हैं। शब्द वेद पुराण कहते हैं। शब्द सब ठहरावे। शब्द शब्द ठहरावे। शब्द सुर मुनि संत कहत हैं। शब्द सुर मुनि संत कहते हैं। शब्द भेद नहीं पावे। शब्द भेद नहीं पावे। साधो शब्द साधना कीजय। साधो शब्द साधना कीजय। कह रहे हैं कि शब्द से ही ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े संत महापुरुष संसार में आते हैं, और जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, और जिनको श्रुति भी कहा जाता है, तो ये महापुरुषों की देन है। तो कह रहे हैं कि शब्द वेद पुराण कहते हैं। वेद पुराण जो कुछ भी कहते हैं वो भी शब्द से ही निकला है, और शब्द सब ठहरावे। सब कहते हैं कि शब्द जो है वो मूल है। शब्द सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। कह रहे हैं शब्द के बारे में बहुत से सज्जन लोग, मनन करने वाले संत लोग, बहुत से लोग शब्द के बारे में कहते हैं, लेकिन शब्द का भेद जो है सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। और शब्द का भेद कहीं बाहर नहीं है, शब्द का भेद जो है वो आपके भीतर ही। कह लीजिए कि सार शब्द जो है वो आपके भीतर ही है। सार क्या है? शरीर का सार आपकी चेतना है, और चेतना का जो मूल स्रोत है वो शब्द है, जहाँ से नाद जो है निश्रित होते हैं। आगे कहते हैं शब्द सुनी सुनी भेष धरत हैं। शब्द सुनी सुनी भेष धरत
है। शब्द कहे अनुरागी, शब्द कहे अनुरागी। खट दर्शन सब शब्द कहत हैं, खट दर्शन सब शब्द कहते हैं। शब्द कहे बैरागी। शब्द कहे वैरागी। कहते हैं कि जितने भी दर्शन शास्त्र हैं और जितने भी वेद पुराण हैं, सब शब्द की ही महिमा गाते हैं और कह रहे हैं कि शब्द सुन कर के ही कोई मुनि होता है, कोई ऋषि होता है, साधु होते हैं। और शब्द एक तो गुरु के श्रीमुख से सुना जाता है, जो मन को प्रभावित करता है और मन को सतोगुणी बना देता है, आध्यात्मिक मार्ग पे चला देता है। एक तो वो शब्द है और दूसरा शब्द हर एक के शरीर के भीतर है, जो नैसर्गिक, किसी ने उसको बनाया नहीं है। और उस शब्द के नज़दीक जाने पे अपना निज स्वरूप ज्ञात होता है और परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं कि सारे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सब शब्द की ही महिमा गाते हैं और शब्द सुन कर के ही गुरु होते हैं, शब्द सुन कर के ही शिष्य बनते हैं। लेकिन जो सार शब्द है, शब्द जहाँ से निकलता है उस मूल स्रोत तक पहुँचना ही सारी साधनाओं का केंद्र बिंदु है और सारी साधनाओं का सार है। आगे कहते हैं, शब्द माया जगत पानी, शब्द माया जगत पानी। शब्द केरी पसारा, शब्द के ही पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, हे कबीर जहाँ शब्द होते हैं, तवन भेद है न्यारा। तवन भेद है न्यारा। साधो शब्द साधना कीजय, साधो शब्द साधना कीजय। जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, जेहि शब्द ते प्रकट भये सब, सोई शब्द गई लीजय। सोई शब्द गई लीजय। साधो शब्द साधना कीजय, साधो शब्द साधना कीजय। साधो शब्द साधना कीजय। साधो शब्द साधना कीजय। गुरु महाराज कहते हैं कि माया भी ये शब्द से ही प्रकट हुई है। जितने पंच तत्व हैं वो शब्द से प्रकट हुए हैं। सारे जगत की उत्पत्ति जो है शब्द से हुई है, सब शब्द का ही पसारा है। लेकिन कहते हैं कि कहीं कबीर जहाँ शब्द होता है तवन भेद है न्यारा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ पे शब्द का मूल स्रोत है, जहाँ सार शब्द है, वो भेद बिना गुरु के नहीं पता लगे। आपके सिर के भीतर ही है, लेकिन जो चेतना का मूल स्रोत है, जहाँ से सारे नाद धुन निश्रित होते हैं, दिन रात निश्रित होते हैं, तो उस मूल स्रोत की जानकारी के लिए किसी न किसी गुरु की ज़रूरत होती है। और जब गुरु मिलते हैं तो वो भेद जो है ज्ञात हो जाता है।
दीक्षा के समय बताया जाता है कि हमें कैसे जो है शब्द को सुनना है और शब्द के मूल स्रोत तक जाना है, जो अपना मूल स्रोत है। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब लोगों को रामनवमी की बधाई। आप सब लोग संसार में जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तन मन धन से आपकी उन्नति हो। उस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबकी सहायता करें। सब ब्रह्मानंद।